नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत ही नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म के देश विदेश में प्रख्यात भगवान बालाजी का जो तिरुपति में पहाड़ी के ऊपर तिरुमला में स्थित है, इनके बारे में छोटा सा जानकारी हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। भगवान की महिमा क्या ही वर्णन किया जाए, जितना भी करेंगे उतना कम ही होगा। दक्षिण भारत के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में 7 पवित्र पहाड़ों के शिखर पर विराजमान है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जिन्हें श्रद्धालु प्रेम से गोविंदा गोविंदा और बालाजी या अनेक नाम से लोग पुकारते हैं। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मानता है कि यहाँ पे सच्चे मन से जो भक्त कुछ ही मांगता है उसकी भगवान मनोकामना पूर्ण ही करते हैं। लोग कलयुग में मानवता के उद्धार के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ अवतार लिया, ऐसा भी कहा जाता है। कथा जब देवताओं को कलयुग की चिंता सताने लगी तो पुराणों में कथा वर्णन आता है कि जब देवर्षि नारद ने देखा कि कलयुग में मनुष्य धर्म कर्म और भक्ति से दूर होता जा रहा है, तब उन्होंने देवताओं के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना की। संसार मोह लोभ और अहंकार में डूबता जा रहा था। तब भगवान ने कहा कि नारद, हम सही समय आने पर मैं पृथ्वी पर स्वयं जाकर के भक्तों को उद्धार करूँगा। इसी कहानी के बीच में कहानी ये भी आता है कि नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हो रखे थे और सारे ऋषि मुनि ने आपस में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि हम कौन देवी देवता की पूजा करे नहीं करे, कौन महान है कौन। इसी विवाद के बीच नारद जी ने वहाँ प्रश्न किया कि ऐसा करे कि हम लोग सारे ऋषि मुनि एक साथ मिल करके एक निर्णय करें कि जो हमारे तपस्या यज्ञ या भक्ति में जो देवता साक्षात मतलब हमें मदद करे, सहायता करे या दर्शन दे, उन्हीं को हम सारे लोग मतलब पूजा करेंगे। और उन्होंने सर्वसम्मति से सारे ऋषि मुनि ने महर्षि दुर्वासा को अपना दूत नियुक्त किए कि जाइए सारे देवी देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनको त्रिमूर्ति भी कहते हैं, इनके पास जाइए और आप लोग तीनों से बारी बारी से परीक्षा लीजिए कि हमारे पूजा पाठ भक्ति को साक्षात कौन ग्रहण करना चाहते हैं, हमारा कल्याण मानव का कल्याण कौन करना चाहते हैं। सबसे पहले कथा आता है कि दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से के पास उनके पुत्र भी हैं दुर्वासा ऋषि, तो उन्होंने बिना प्रणाम किए हुए जाकर के ब्रह्मा जी के समान आसन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध मन में आया कि ये हमारा अपमान कर रहा है। वहाँ पे काफ़ी उनके कथा भक्त लोग वहाँ पे जुटे हुए थे देवी देवता। तो ब्रह्मा जी ने बोले कि दुर्वासा, तुम में इतना घमंड हो गया कि तुम हमें प्रणाम भी नहीं किया और बहुत क्रोधित हुए और नाप से नाप बोले। ब्रह्मा जी दुर्वासा जी बोले कि नहीं, ये
हमारे पूजा के लायक नहीं है, जो भी है मतलब वहाँ से दूरभाषा जी चले गए हैं शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे, तो द्वारपाल नंदी से दूरभाषा जी बोले कि हमें भगवान के पास जाना है, शंकर भगवान के पास। नंदी बोले कि अभी तो नहीं जा सकते हैं, भगवान विश्राम कर रहे हैं माता पार्वती के साथ। जो जब विश्राम से निकलेंगे तो हम आपको अंदर दर्शन करने के लिए जाने दे सकते हैं। दूरभाषा जी बोले कि मुझे अभी इसी क्षण भगवान से मिलना है और मैं अभी कोई क्षण, एक भी क्षण विलम्ब नहीं करूँगा। और ये बोल करके दूरभाषा जी नंदी को हटाते हुए साइड में और अंदर विश्राम कक्ष में भगवान के शंकर के पास चले गए। भगवान शंकर अपने पास दूरभाषा को सामने आके खड़े देखे हुए बहुत ज़्यादा क्रोध हुए कि दूरभाषा, तुम्हें इस समय हमारे कक्ष में नहीं आना चाहिए था। दूरभाषा जी कुछ बोले नहीं वहाँ पे, और क्योंकि वो दूरभाषा जी एक मुनि नहीं थे, वो पूरे ऋषि मुनि भक्तगण श्रद्धालु के नियुक्त किए हुए एक दूत थे, जो सब देवता को परीक्षा लेने जा रहे थे कि कौन हमारे पूजा के लायक हैं, या किनको हम पूजा करें या किनको यज्ञ करें, कौन हमें कल्याण करेंगे। उसके बाद दूरभाषा जी गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु जी सोए हुए हैं क्षीरसागर में, माता लक्ष्मी चरण दबा रही है। दूरभाषा जी आए, भगवान सोए हुए हैं। दूरभाषा जी को लगा कि इतना अहंकार तो देवता में सही नहीं है, जो कि ऋषि मुनि आए किसी के द्वार पे और वो आँख भी खुल के नहीं देखे, या मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं करे। तो दूरभाषा जी ने क्रोध में भर करके भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पे अपने लाठी से ज़बरदस्त जोर से मार दिए। मित्रों, यहाँ पे बताना ये भी ज़रूरी है कि भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर माँ लक्ष्मी का वास है। तो भगवान विष्णु के जब वक्ष स्थल पर पैर मारे दूरभाषा जी, तो भगवान ने आँख खोल के देखा कि बोले कि तो दूरभाषा ऋषि आ रखे हैं। तो उन्होंने बहुत गिलानी के साथ बोला कि भगवान, आपका इतना कोमल चरण हमारे इतना कठोर वज्र के समान हमारे वक्षस्थल पड़ा है, तो आपको बहुत चोट लगा होगा। और ये बोल करके भगवान का पैर पकड़ के पैर को सहलाने लगे और अपने ये कि क्षमा मांगने लगे। दूरभाषा जी को बहुत गिलानी फील हुआ कि जो भगवान, इतने बड़े भगवान हैं, वो हमारे पैर को कोमल कह के अपने वक्षस्थल को कठोर कह रहे हैं। और ये देख करके वो चुपचाप नैमिषारण्य में सारे ऋषि मुनि जो इकट्ठा थे वहाँ पे चले गए। तो उन्होंने तो जाकर के ऋषि को बोला कि तीनों देवता को त्रिमूर्ति की कथा सुनाएं। लेकिन लक्ष्मी माता को यहाँ पे बुरा लग गया। उन्होंने बोले कि आपका तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे मेरा वास है वहाँ पे उन्होंने लात मारे वक्षस्थल पे। आपने उनको और उल्टा बोल रहे हैं कि आपका कोमल का पैर है, मेरा वज्र कठोर है। इसका मतलब है कि आप देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास हमको रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। और लक्ष्मी माता वहाँ से रूठ करके पृथ्वी की ओर निकल दिए। भगवान उनको पीछे पीछे लक्ष्मी लक्ष्मी कहते हुए भगवान ही पृथ्वी पर आए हैं। बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी तिरुपति में आए हैं और भगवान ही पीछे पीछे तिरुपति में आए हैं। उसके बाद बहुत मनाने के बाद भी माता लक्ष्मी नहीं मानी और वो वहाँ से कोल्हापुर में विराजमान हो गए हैं। भगवान वहीं पे तिरुमला ऊपर पहाड़ पे चले गए हैं।
उसके बाद सारे देवी देवताओं ने, ऋषि मुनि ने निश्चय किया कि मानव कल्याण के लिए भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें दुर्वासा जी को इतना कठोर प्रहार करने के बाद भी कोई अपशब्द नहीं बोले एवं भक्त की बात ही देखे तो मतलब मानव कल्याण होंगे। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को अपना सर्वसम्मति से देवता मान लिए और उन्होंने यज्ञ करने का निश्चय किया कि आज से मतलब सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, सारे देवता की पूजा पाठ न करके भगवान विष्णु का ही हम लोग यज्ञ करेंगे। और यज्ञ किया, उसके बाद यज्ञ के पूर्णाहुति में भगवान अग्नि देवता साक्षात बाहर निकले और प्रसाद ग्रहण किए, ऐसा बताया जाता है। और भगवान तिरुपति तिरुमला में निवास कर रहे हैं। तो समय के अनुसार भगवान ने बताए थे नारद को कि हम भक्त कल्याण के लिए स्वयं पृथ्वी पर आऊँगा, तिरुमला में वो है। मानता है कि इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु तिरुमला पर्वत पर श्री वेंकटेश्वर के रूप में प्रकट हुए। माता लक्ष्मी और पद्मावती की कथा, एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार किसी कारणवश माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बीच वीरा हुआ। माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, बाद में भगवान भी उन खोज में पृथ्वी पर आए और तिरुमला में निवास करने लगे। यही भगवान का दर्शन राजकुमारी पद्मा देवी से हुआ। दोनों का दिव्य विवाह हुआ। विवाह होने का भी मुख्य आधार ये था कि भगवान की शक्ति जो था वो छीन हो चुका था, क्योंकि मानता है कि बिना पत्नी का, पुरुष का, बिना साथ मिले हुए अपना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। शक्ति से अपने आप भगवान कमजोर पाने लगे और लक्ष्मी मान नहीं रही थी और मानव कल्याण के उद्देश्य से भगवान पृथ्वी पर आ चुके थे। उन्होंने माता पद्मावती से विवाह किया। आज भी तिरुपति यात्रा को पूर्ण तभी माना जाता है जब बालाजी के दर्शन के साथ माता पद्मावती के दर्शन किए जाते हैं। 7 पहाड़ों का रहस्य तिरुमला के सप्तगिरी अर्थात 7 पहाड़ कहा जाता है। मान्यता है कि ये 7 पहाड़ शेषनाग के 7 फनों पर प्रतीक है और भगवान उन्हीं के ऊपर विराजमान है। बाल मुंडन की परंपरा, तिरुमला में केश दान की परंपरा अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धालु अपने बाल भगवान को समर्पित करते हैं। इसका अर्थ है अहंकार, अभिमान और सांसारिक मोह का त्याग। हर वर्ष लाखों भक्त यहाँ केश दान करते हैं। मंदिर से जुड़ी लोकप्रिय मान्यताएं, भक्तों के बीच कई अद्भुत मान्यताएं प्रचलित है। भगवान की मूर्ति के बाल सदैव मुलायम दिखाई देते हैं, ऐसा माना जाता है। मंदिर के समीप कान लगाकर सुनने पर समुद्र जैसी ध्वनि सुनाई देने की बात भी कही जाती है। अखंड दीप के बारे में मानता है कि दीप कृपा की प्रतीक है, जो भगवान ब्रह्मा ने भगवान को पृथ्वी पर आने के बाद स्वयं जलाए थे। भगवान के विग्रह को जीवंत स्वरूप भी माना जाता है। इस बातों को भक्त आस्था और श्रद्धा से देखते हैं। इसके बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं जिन्हें श्रद्धा के भाव से स्वीकार किया जाता है। तिरुपति की विशेषता दुनिया के सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और बहुत बड़ा चढ़ावा करते हैं। चढ़ावा के बारे में ये भी बताया जाता है कि यहाँ साक्षात माता लक्ष्मी की वास है, इसीलिए यहाँ पे दुनिया के सारे मंदिर एवं देवस्थल में सबसे ज़्यादा चढ़ाने वाला काम तिरुपति बालाजी में ही है। यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए सुविधा बस का भी है। तिरुपति से तिरुपति पहुँचने के लिए हवाई जहाज एवं ट्रेन का मार्ग चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। 2 रास्ता पैदल चढ़ने का भी है, जो अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। एक भक्त अल्पगिरी और श्रीवारी मेटू मार्ग से पैदल चढ़ाई भी करते हैं। रहने भोजन की व्यवस्था मंदिर प्रशासन द्वारा सस्ते और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। निजी होटल भी बड़ी संख्या में है एवं वहाँ पे 24 घंटा भगवान का भंडारा भी चलते रहता है, जो फ्री मुफ्त में है। आप 50 रुपये में वहाँ पे आवास की सुविधा 24 घंटा के लिए ले सकते हैं और 24 घंटा से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर 50 रुपये आपके ऊपर। नॉन AC रूम में अच्छा बेडरूम, साथ
हर चीज़ का व्यवस्था है वहाँ पे। दर्शन करते समय ध्यान रखें, सादे मर्यादित वस्त्र पहने। दर्शन के समय धैर्य रखें, परिसर की स्वच्छता बनाए रखें। पद्मावती माता का दर्शन भी अवश्य करें। गोविंदा गोविंदा का स्मरण करते हुए भक्ति भाव रखें। समापन कलयुग में यदि किसी स्थान को भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष धाम कहा जाए तो यह तिरुमला का नाम सबसे पहले लिया जाता है। 7 पहाड़ों पर विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी करोड़ों भक्तों की आशा विश्वास भक्ति का आधार है। जो श्रद्धा से गोविंदा गोविंदा पुकारते हैं उसके जीवन में भगवान कृपा का प्रकाश अवश्य चलता है। जय श्री वेंकटेश्वर, जय श्री गोविंदा।